सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
Evening to each and everyone watching us on Facebook and my dear ones who have joined on Zoom. Indeed, thank you so much for taking out your precious time. Each day, each moment is so precious for all of us. But thank you so much that you have taken out your time for Lord Jesus Christ. As the psalmist says that we have to praise the Lord for his faithfulness. So I'm going to read from Psalm 100. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know that the Lord, he is good. It is he who has made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pastures. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all the generations. We are close to the year end, and today is the last Sunday of 11th month. So this month is November, and only 1 month is left for Christmas. So the Advent Sunday has been started, and so many churches and so many programs have also started in different church, and especially for the celebration of Christ. So I think we all are celebrating the second coming of Christ, and so we should be thankful to the Lord for the blessed year which has been passing by. हम सबको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए इस पूरे साल का, जो पूरे 11 महीने परमेश्वर ने हम सबको बहुत आशीषित किया है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारे मिरेकल्स हैं और बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं हम सबके जीवनों में है। तो उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रेस करें, उसके नाम की हमदो सिताइश करें। और आज जो परमेश्वर ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के जरिए, जो हम जूम पे जुड़े हैं, डिफरेंट जगहों से जुड़े हैं, डिफरेंट सिटी स्टेट्स से जुड़े हैं, खुदावंद का उसका बहुत शुक्रगुजार है कि हम सब मिल के शुक्रगुजारी कर सकते हैं। उस वचन को जो परमेश्वर ने हमारे लिए आधारित किया है, हम उसे सुन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज हम सब से जरूर बात करेंगे, क्योंकि सबके लिए कोई ना कोई पोर्शन जरूर परमेश्वर ने रखा है। सो वी नीड टू सरेंडर अ सेल्फ। अगर आप अपना कैमरेज खोलेंगे सो आपका इंटरैक्शन भी बिल्कुल क्लोजली और डायरेक्टली हो पाएगा, क्योंकि कभी कभी हम जब कैमरेज बंद होते हैं तो हम थोड़ा सा ईज में चले जाते हैं, कुछ और भी अगर उस वक्त प्योरिटी पे आता है तो हम उसे भी एक्सेप्ट करते हैं। सो अगर आप लोग खोल पाए अपने कैमरेज तो हमारे लिए मतलब इट विल बी रियली गुड टू इंटरैक्ट क्लोजली। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर मधु से, अगर वो ओपनिंग प्रे करें। आइए हम परमेश्वर से दुआ करें। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिता हम आपके चरणों में आते हैं। हम सच में शुक्रगुजारी की भेंटें आपको देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद के बलिदान आपको चढ़ाते हैं प्रभु। सच, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि आप धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होते हैं। हम दिल से शुक्रगुजार करते हैं पिता कि आपने हमें बीते सच में प्रभु 11 महीने में आपने हमें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा प्रभु। हर दिन आप हमारे साथ रहे प्रभु राजा। हर दिन आपने शैतान की योजनाओं को जो उसने हमारे विरोध में बनाई, आपने असफल किया प्रभु। और सच में आज हमें इस जूम मीटिंग में आपने जुड़ने के लिए प्रभु जीवित और संभाल कर रखा प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब मिलकर आपके पास आते हैं, दुआ करते हैं पिता। आज की आराधना को, वर्शिप को पिता, आज के वचन को पिता, आपके दास भाई आशीष को पिता, और हालेलुया प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और जितने भी दर्शक हैं, जितने भी सुनने वाले ऑडियंस है प्रभु राजा, उन सबको हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। और दुआ करते हैं प्रभु आज के कलाम से आप अपने बच्चों से बातें करें प्रभु। उनके अंदर चल रही उन प्रश्नों के उत्तर दें प्रभु राजा। उन्हें बहुत कुछ सिखाएं ताकि परमेश्वर वो अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु। आपके आराधना आत्मा सच्चाई से करने के लिए पवित्र आत्मा हर एक को आप मदद सहायता करें प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक हम आपको आपके हाथों में सौंपते हैं। होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री को आपके हाथों में देते हैं। सारी बातों के लिए हम खुदावंद आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर पिता, हम सारा धन्यवाद आपको देते हुए, आदर महिमा आपको देते हुए, इस छोटी सी दुआ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशीष जी से कि अगर वो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो आप शेयर कीजिए प्लीज।
थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। और मैं शिप्रा बहन को देख सकता हूँ, यूनिस आंटी को देख सकता हूँ, मधु सिस्टर को देख सकता हूँ, एंड रेवरेंड सुजान खान साहब भी हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आप आज इस वर्शिप में हैं। मे गॉड ब्लेस यू। एंड यस, आने वाले दिनों में अभी शालिनी जी ने जैसे बोला कि कमिंग संडे से एडवेंट सीजन शुरू हो जाएगा और हम सब अपने अपने घरों में क्रिसमस की प्रिपरेशन में, कहीं व्हाइट वॉश होना है, कहीं क्रिसमस ट्रीज लगने हैं, कहीं डेकोरेशन होनी है, एंड मोर ओवर बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं, केक बनने हैं। सो इन सब में बिजी भी होंगे। सो दिस इज आर कलेक्टिव डिसीजन कि हम इस दिसंबर में अपनी ये 101 इंटरेक्शंस वर्शिप जूम पे नहीं रखेंगे। मेरा सरमन एवरी सैटरडे 7:30 लाइव होगा और आप सब लोग उसके थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि ड्यूरिंग दिस मंथ हमने आज ही अपना एक चार्टर बनाया है कि आने वाले 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स हम किसी ऐसे परिवार के बीच में हो जहां पे परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, या जिसको हमारी जरूरत है, परेशान है, किसी परेशानियों में घिरा हुआ, एनीथिंग, जहां पे भी परमेश्वर हमें एज एन फैमिली यूज करना चाहता है, हम लोग शायद इन पर्सन वहां पे जाएंगे और वर्शिप करेंगे और दुआ करेंगे। तो दिस इज आर द कंप्लीट प्लान फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो आज अगर हम मिल रहे हैं जूम पे, इसके बाद जो हमारी मुलाकात होगी वो 6 जनवरी को होगी, फर्स्ट सैटरडे ऑफ 2024। तो दैट वाज द माय अनाउंसमेंट। और मैं सबको इनकरेज करूंगा कि ड्यूरिंग दिस आप वर्शिप में जरूर बने रहें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करते रहें। और जैसा कि सभी को पता है कि हम लोग रिसाइड करते हैं एनसीआर में, गाजियाबाद में। किसी को भी किसी भी तरीके की जरूरत होती है, एज एन प्रेयर, एज एन फैमिली, एज एन फेलोशिप, सो वी आर देयर। हम आपके पास में होंगे, आपके घर में होंगे, जिसमें परमेश्वर के साथ बैठ करके हम उनकी उपस्थिति मांगेंगे। तो दिस इज व्हाट द अनाउंसमेंट इज। ओवर टू यू शालिनी जी, प्लीज। थैंक यू सो मच आशीष जी। सो अब हम लोग हमद 27 में प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करें अपने दिलों को, और हम लोग कुछ गीत गाएंगे और आप लोग भी सब अपने घरों में रिक्वेस्ट करेंगे ताली बजा के। और उन गीतों, ये सब कॉमन गीत है, आई थिंक सबको आते होंगे। सो आप लोग हमारे साथ संगति कर सकते हैं। सो हम अलीशा साथ में गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच तुझे भरोसा मेरा, तू है सच खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं नाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं नाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
सचमुच में कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वाकई में प्रभु यीशु मसीह का बहुत उपकार है हम सब पे, क्योंकि आज जो हम लोग हैं सब मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और हर वो सेकंड इट्स ऑल ग्रेस, इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस विच इज ईच और ऑन, मतलब हम सब पे इतनी ज्यादा ग्रेस है। हर मोमेंट हमें धन्यवाद करना है प्रभु की, हमदो सिताइश करनी कि आज हम लोग सब जुड़ पाए। इतनी कठिनाई होती है, इतनी रुकावट होती है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के तहत हम सब मिले। सच मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सॉन्ग है हमारा तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मरदा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मरदा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सिंचा लहू से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सिंचा लहू से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ही है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। नेक्स्ट सॉन्ग है हमारा What a beautiful name it is. So Nilisha will lead us with the song. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Thank you. सचमुच में कितना महान नाम है उस परमेश्वर का जो राजाओं का राजा है।
Really, I really want to thank Lord for this time. आज वाकई में जो दिल है बहुत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, क्योंकि आज भी कुछ ऐसा हो रहा था कि हमारी प्रेयर मीटिंग कैंसिल हो रही थी। सब बिल्कुल बैक टू बैक चल रहा था। इनफैक्ट नलिशा अभी जस्ट जब हम प्रेज वर्शिप शुरू करी है तभी वो आई है। तो हम लोग की, टू बी वेरी फ्रैंक, हमें ये भी नहीं पता था कि हम आपस में कौन कौन से गीत गाएंगे या प्रेज वर्शिप में। लेकिन सच में प्रभु को महिमा मिले कि परमेश्वर ने सब कुछ प्लान कर रखा है। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते समय दिल रोम रोम शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदावंद, इस समय के लिए जो आपने प्लान किया। पिता परमेश्वर, जब हम सब एकत्रित हुए, हम आपकी प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, उस प्रेजेंस को महसूस करें जिसके लिए हम शायद वी वर हंग्री फॉर दिस प्रेजेंस। लॉर्ड जीसस, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर। Thank you so much, Lord Jesus, for filling our hearts with praises, with thanksgiving, Lord Jesus. We want to welcome you, Lord Jesus, because it's written in the Bible, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होते हैं, मेरी मौजूदगी वहां पर है। पिता परमेश्वर, और सच में जो खुदावन, हम 2 या 3 नहीं, हम 6 हैं जो जूम पे, और कई लोग फेसबुक के जरिए खुदावन इस प्रार्थना सभा को में जुड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप भी हमारे मध्य हैं। खुदावन, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को खुदावन बांध के रखिएगा कि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत किसी के भी घर में इंटरनेट की ना आए। खुदावन, किसी भी तरीके की कोई चीज मिस ना हो। पिता परमेश्वर, ये जो वचन है हम उसे रिसीव करें। पिता परमेश्वर, अपने पोर्शंस को लॉर्ड चीजें जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने देना है, उस गिफ्ट को हम लेके जाएं। खुदावन, आज की शाम बहुत ही मुबारक है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं। खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशीष जी आपसे कि आप कुछ प्रे पॉइंट्स है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे आज मीनू जी सिस्टर, उनकी जो बहन है, शी वेंट टू बी विद द लॉर्ड, सो उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। हमारी कंट्री के लिए प्रार्थना कीजिए। होलियो क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए करिए। प्रेस करेंगे दीप्ति दीदी की मैरिज के लिए, उनके पापा और बुआ के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और कई विषय हैं जो शायद आपको पता है, सो उन पॉइंट्स के लिए भी प्रार्थना कीजिए। ओवर टू यू आशीष जी। थैंक यू सो मच शालिनी जी, मे गॉड ब्लेस यू। एंड यस, आज की शाम वाकई परमेश्वर की उपस्थिति के साथ बहुत ही आशीषित होने वाली है। एंड आई गिव वन टेस्टमनी एज वेल कि लास्ट सैटरडे निलिशा का कंफर्मेशन होने पाया, सो वो प्रभु यीशु मसीह की बदन और लहू में है। सो हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और यस, आज थोड़ा सा दुख का समय भी है कि मीनू सिस्टर की बहन का परमेश्वर में सो गई हैं। सो परमेश्वर उस पूरे परिवार को अपनी अपनी उपस्थिति और अपनी सामर्थ्य में भरे। और इस दुख के समय में हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और बीते दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस आए मेरे लिए, मेरा भी बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग रहा है। सो परमेश्वर की हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और यहाँ जितने लोग भी हमारे साथ में, हम सभी आप एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन, आपके जीवनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। आइए दुआ करते हैं। सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की उस खुशनुमा सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की आपने हम सभी को परमेश्वर हमारे परिवारों के बीच में रखा, हमारे खानदान के बीच में रखा और जिंदों की जमीन पे रखा परमेश्वर। और उन योजनाओं को पूरा होने दिया प्रभु यीशु, जो आप हमसे हमारे जीवन में करवाना चाहते हैं परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु कि आज का दिन परमेश्वर, आज की ये शाम, आज की ये वर्शिप आपकी उपस्थिति में हो। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने मध्य में, क्योंकि हमें पता है प्रभु यीशु की आपकी उपस्थिति यहाँ पे है। और वो स्ट्रेंथ, वो सहायता पवित्र आत्मा की हमारे साथ में है। यहाँ बैठे हर एक जन के लिए मांगता हूं परमेश्वर, क्योंकि जब तक आप हमारे साथ में, हमारे जीवनों में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नो मैटर कितने भी चैलेंजेस आए, नो मैटर कितने भी हर्डल्स आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हमें पता है कि अगर आपने हमारे हाथ को पकड़ा हुआ है, सो वो हर्डल्स, वो चैलेंजेस प्रभु यीशु कब उस पहाड़ की नाई हट चुके होंगे परमेश्वर, और हमारे विश्वास को बड़ा कर चुके होंगे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। हम अपने देश के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, अपने सभी लीडर्स के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, कि आप उनके मनों और आत्माओं और दिलों को बदलें परमेश्वर, कि वो आपके पीछे चलने वाले हो सकें, आपको जानने वाले हो सकें, आपकी रहनुमाई में उन डिसीजंस को लेने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस फेलोशिप के लिए जो हमें एज एन कॉन्ग्रीगेशन, एज एन फैमिली, एज एन चर्च, एज एन इंस्टीट्यूशन इस कंट्री में मिलती है परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु यहाँ बैठे हर एक जन के जीवन के लिए, उस प्रेशियस टाइम के लिए परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे अट्रैक्शन हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जब हम किसी वर्शिप में बैठने जाते हैं। परमेश्वर, आपने उन सभी चैलेंजेस से हमें ओवरकम किया है और यहाँ लेकर के आए हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम खास करके दुआ करते हैं परमेश्वर आज उस गमज़दा परिवार के लिए प्रभु यीशु, कि जहां पे परमेश्वर आपके नाम की हम्दो सिताइश के साथ में वो सामर्थ्य पाई जाती है परमेश्वर, और आज उस परिवार का एक सदस्य परमेश्वर एज एन बॉडी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें पता है परमेश्वर कि वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं परमेश्वर। उस पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं और वो सामर्थ्य मांगता हूं परमेश्वर कि इस दुख के समय में प्रभु यीशु उस कमी घटी को परमेश्वर सिर्फ आप भरने वाले हो सके परमेश्वर। समीर भाई और मीनू जी, उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं, आप उन्हें संभाले, अपनी पनाह में ले। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु अरुण सैमुअल जी के लिए कि पिछले दिनों में जो उनका सर्जरी हुआ परमेश्वर, वो सफल रहा है और वो चंगाई, वो हीलिंग वो रिसीव करने वाले हो सके हैं परमेश्वर। और मांगता हूं प्रभु यीशु कि आने वाले दिनों में वो धन्यवाद प्रभु यीशु वो टेस्टिमनी देने वाले हो सके और बोल सके कि प्रभु यीशु मसीह की वजह से मैं ठीक हो सका परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं आपका। उन सभी बीमारों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर जिनका नाम इस वक्त हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आपने उनको चाहा है, आपने उनको चुना है परमेश्वर। आप उन्हें उनकी बीमारी के बिस्तरों से उठाएं परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है, कोई चैलेंज है, कोई बीमारी है परमेश्वर, वो आपकी महिमा के लिए है, आपके धन्यवाद के लिए है परमेश्वर। हम अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। दिन ब दिन मौसम खराब हो रहा है। एज एन ओल्ड पीपल, एज एन बुजुर्ग परमेश्वर, वो शायद शारीरिक रूप से इस मौसम को नहीं सहन कर पाते हैं, वो चाहे पोल्यूशन हो परमेश्वर, चाहे वो सर्दी का समय हो परमेश्वर, लेकिन हमें पता है परमेश्वर कि अगर हम आपसे स्ट्रेंथ मांगते हैं परमेश्वर, वो स्ट्रेंथ उनके जीवनों में आने पाती है परमेश्वर। आप उन्हें स्ट्रेंथन करें परमेश्वर, और उनको हर इन्फेक्शन से, हर इस ठंड से परमेश्वर, वायरल इन्फेक्शन से, सर्दी खांसी से परमेश्वर महफूज रखे और उन्हें बरकतों का बायस बनाए हमारे लिए और यहाँ बैठे हर एक जन के लिए, हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर। अपने कांग्रीगेशन के बच्चों के लिए परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर, अपनी सोसाइटीज के बच्चों के लिए परमेश्वर दुआ मांगते हैं परमेश्वर की जिस तरीके से वो उम्र में बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में प्रभु यीशु वो आपको जान करके आपकी शक्ल सूरत सीरत में बढ़ने वाले हो सके, क्योंकि जब तक आपकी अगुवाई उनके जीवनों में नहीं होगी परमेश्वर, एज एन वर्ल्डली पेरेंट हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो शायद वो नहीं बन पाएंगे प्रभु यीशु जो आप उन्हें बनाना चाहते हैं। तो परमेश्वर, एज एन पेरेंट हम मांगते हैं कि आप उन्हें वो बनाएं जो आप बनाना चाहते हैं, और जिस ओबीडियंस में आपने उन्हें इस संसार में भेजा है, हमें सिर्फ एक टूल बनाते हुए उस प्रिपरेशन का बारिश जरिया बनाए परमेश्वर, और उनको उस मुकाम तक पहुंचाएं जो आपने उनके लिए रख छोड़ा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिछले दिनों में जब निलिशा का कंफर्मेशन हुआ प्रभु यीशु, ये आपकी मर्जी थी, आपकी प्लानिंग थी, आपकी अगुवाई थी। दिस वाज विदाउट आर एक्सपेक्टेशन, आर इमेजिनेशन। हमारा कोई ऐसा प्लान एज एन पेरेंट नहीं था, लेकिन प्रभु जब आपके प्लान होते हैं तो शायद हमारे प्लान फेल हो जाते हैं परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने हमें एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन एक जरिया बनाया है परमेश्वर, कि हम आपके वचन को, आपकी उस फेलोशिप को परमेश्वर, आपकी उस टेस्टिमनी को परमेश्वर एक जगह, एक परिवार में इकट्ठा होकर के प्रभु जी लोगों के बीच में ले जाने वाले हो सके परमेश्वर। उस सामर्थ को, उस विजडम को मांगते हैं प्रभु यीशु की आने वाले दिनों में हमारा जीवन प्रभु यीशु आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार बनने वाला हो सके। वरन यहाँ बैठे हर एक जन के जीवन को प्रभु यीशु आप बदल के, धो करके साफ कर दीजिएगा परमेश्वर, और ये हमारा विश्वास है कि ये बात हो चुकी है प्रभु यीशु। फुट क्रॉस को प्रभु यीशु आपके मजबूत हाथों में सौंपते हैं। आने वाले दिनों में जो एक प्लान्स हैं परमेश्वर, आप उनके एग्जीक्यूशन के लिए प्रभु यीशु आप हमारी अगुवाई करें, अपनी पनाह में लें परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप को परमेश्वर आप अपनी सामर्थ्य से भरें, और जिन लोगों के नाम हमें नहीं पता है परमेश्वर, हमारे जहन में नहीं है, लेकिन हमें पता है प्रभु यीशु कि आपने उनके नामों को अपनी हथेली पर लिख रखा है परमेश्वर। आप उन्हें चंगाई दें, तौफीक बख्शें परमेश्वर, हर कमी घटी से दूर रखें, अंधन के भंडार भरें और अपनी पनाह में लें। आने वाले समय में, आने वाले मंथ में प्रभु यीशु
जब हम उस सेलिब्रेशन में, उस फेस्टिव सीजन में एंटर करते हैं परमेश्वर, हमारी प्रिपरेशन इस संसार के लिए ना हो वरन आपकी उस सेकंड कमिंग के लिए हो परमेश्वर, कि हम अपने आप को तैयार करने वाले हो सके परमेश्वर। वो लाइट प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों से निकलने वाली हो सके परमेश्वर, कि लोग देख करके इस बात को महसूस कर सकें और जानने वाले हो सकें कि हु वी आर। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस प्रेशियस टाइम, कि आपने हमें संभाला है, आपने अपनी पनाह में रखा है परमेश्वर। इस पूरी आराधना को अब आप लीड करें, आप संभालें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच आशीष जी। सचमुच में हमें सबको शेयर करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिसमस। कभी कभी होता है कि लोगों को, इवन हम लोग के यहाँ जब फैमिलीज आती हैं, सोसाइटी के फ्रेंड्स आते हैं, सो दे डोंट नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिसमस। बस उन्हें ये पता है कि क्रिसमस ट्री होता है, फूड होता है, केक होता है, बट हमें बताना है कि प्रभु यीशु मतलब व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस। सो हम लोग भी, प्रभु का अनुग्रह है कि हम इस अपॉर्चुनिटीज को हम लोग भी देखते हैं कि ज्यादा लोग आए और उनको बता पाए कि व्हाट इज द मीनिंग। और कई बार कई फैमिलीज ऐसे कहते हैं कि हमें आज तक कभी किसी ने बताया नहीं, विच इज रियली वेरी सैड। सो हम सब ये मतलब ये प्लान करें कि वी हैव टू स्प्रेड द वर्ड, we have to spread the love of Christ and what is the real meaning of Christmas। ये ना हो कि हम अपने enjoyment में, अपनी पार्टीज में इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि हम सच में जो भूल जाएं कि क्रिसमस क्या है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन सच में जो बहुत जल्दी है। सो हमें उसके लिए तैयार होना है। सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम बिकॉज 8 बज रहा है। सो ओवर टू यू आशीष जी, मे गॉड ब्लेस यू। एंड हम सबके लिए कुछ ना कुछ पोर्शन है जो आज हम रिसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह के जरिए से, है ना। आमेन। Once again, thank you so much, Shalini ji. May God bless you. And yes, preparation and celebration is about to start. And I always say this कि most of the time हम सब से कभी किसी ने कोई बात जरूर पूछी होगी कि भाई कोई तकलीफ आती है, किसी अच्छे डॉक्टर को बता दो। किसी अच्छे डॉक्टर का नाम अगर आप जानते हैं, लाइक मुझे आई स्पेशलिस्ट चाहिए और फिजिशियन चाहिए और एनीथिंग, सो हम जनरली इमीडिएट रेफर कर देते हैं, अच्छा मैं सो एंड सो डॉक्टर के पास गया था एंड ही इज वेरी गुड, और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी आंखों को देखा और चश्मा भी नहीं लगाना पड़ा एंड ऑल दोस थिंग हम रेफर करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम हमें गॉस्पेल ही शेयर करना है। हो सकता है कि हम शायद इतने स्ट्रेंथ भी ना हो इंक्लूडिंग कि हम उस गॉस्पेल को शेयर कर सकें। बस परमेश्वर ने बड़ा सरल और आसान कर दिया है कि मैंने तुम्हारे जीवन में जो किया है बस जाके दूसरों को बता दो। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द इजीएस्ट वे कि हम परमेश्वर को ग्लोरीफाई करने के लिए कितने आसान तरीके से उस राह पे चल सकते हैं। एंड आई फाइंड कि टेस्टिमनी शेयर करना द इजीएस्ट वे to share our Lord Jesus Christ among all the others जिन्हें क्राइस्ट के बारे में नहीं पता है। He is the doctor जिसने मुझे कैंसर से ठीक किया। He is the doctor जिसने मेरे घर की हर कमी घटी को दूर किया। He is the doctor जिसने मेरे बच्चे को अच्छा किया। He is the doctor जिसने बहुत सारी आशीषें हमारे जीवनों में थी। So इस एक लाइक परमेश्वर से प्रॉमिस करें कि आज की शाम को कि इस पूरे आने वाले 31 डेज हम परमेश्वर को हर दिन किसी ना किसी के सामने अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करेंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट अब हम आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है, बेसिकली पिछले कुछ दिनों से आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द थिंग्स जो हमारे जीवनों में छोटे छोटे हर्डल्स होते हैं, लेकिन वो छोटे हर्डल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देंगे कि मॉर्निंग में अगर हम तैयार हो रहे हैं और अपने शूज पहनने जा रहे हैं और शूज में बहुत छोटा सा कंकड़ अगर आ जाता है, कोई चीज आ जाती है, तो वो हमें बड़ा अनकंफर्टेबल करती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम चल नहीं पाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कंकड़ हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, हमारे जीवनों में कब बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं और हर्डल हो जाती हैं जो शायद हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। और इसी में एक बहुत छोटी सी चीज है, वो है टेम्पटेशन। आज का टॉपिक टेम्पटेशन को अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो व्हाट इज दैट, लालसा। यस, हम डिजायर। तो टेम्पटेशन कैन बी बोथ वेज। ऐसा नहीं है कि टेम्पटेशन सिर्फ एक चीज। टेम्पटेशन फॉर गुड थिंग इज वेरी गुड, टेम्पटेशन इज बैड थिंग इज ऑब्वियसली बैड, राइट। सो
अगर हमारे जीवनों में टेम्पटेशन सही डायरेक्शंस में नहीं है तो थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन अगर टेम्पटेशंस हमारी सही डायरेक्शंस में हैं और हम परमेश्वर की उस फेलोशिप में आगे बढ़ रहे हैं, तो नो मैटर कैसा भी टेम्पटेशन आ जाए, हमें शायद दूर मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं करने पाएगा। और बहुत आसान शब्दों में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये टेम्पटेशन हमारे जीवनों को, हमारी जिंदगियों को खराब कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता। एंड एवरी डे हम शायद उस टेम्पटेशन में इतना घिरते चले जाते हैं कि वहां से एक बार फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है एज एन ह्यूमन। अगर हमारे साथ आप निकालें उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 वर्स 15 एंड 16, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15 एंड 16, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। Genesis chapter 2 verse 15 and 16. Verse 15 says, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. To work it and keep it. हिंदी में लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 16 verse says, and the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden. और उन्होंने उनको एक कमांड भी दिया कि तुम इस वाटिका के, हिंदी में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, अगर मैं देखता हूं चैप्टर 1 जेनेसिस का इन वर्स 27, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड हिम, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम। अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूं तो वर्स 27 चैप्टर 1 बोलता है, इट्स रिटन ये, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसे मनुष्यों की सृष्टि की। मैंने आज के टॉपिक का पहला वर्स और आखिरी वर्स दोनों ही पढ़ा है जस्ट टू स्टे कनेक्टेड। जब परमेश्वर ने हमें बनाया, सो उसने हमें कैसे बनाया था? अपनी इमेज में। अपनी इमेज मीन्स देयर वाज नो डिफरेंस, एक डॉट बराबर भी डिफरेंस नहीं था कि वो आदम था या परमेश्वर था। अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा तो मैं गलत नहीं होऊंगा। वो दोनों अगर आमने सामने ऐसे साथ में खड़े हो जाएंगे तो लगेगा कि एक मिरर बीच में रखा है। whether it's their habits, whether their nature or anything, physique, सब कुछ उन्होंने अपनी इमेज में बनाया, राइट? कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं था। बट होता, एंड अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूं तो जिस तरीके से उस समय परमेश्वर सोचते थे उसी तरीके से ह्यूमन यूज्ड टू थिंक, Adam used to think. There was no difference. The way God used to walk, Adam used to walk. The way God used to sit, Adam used to sit. The way he used to anything, जिस तरीके से भी वो, क्योंकि उन्होंने सारा अधिकार आदम को दे दिया था कि एवरीथिंग अंडर योर अथॉरिटी, मेरे अधिकार में अब कुछ भी नहीं है, मैं सारा अधिकार जो कुछ भी मैंने बनाया है, you can rule every single thing on every single thing. There was no difference. तो परमेश्वर ने जब हमें उत्पन्न किया तो एंड अपनी इमेज में उत्पन्न किया, एंड साइमल्टेनियसली एज एन ह्यूमन जब हम संसार में आए तो देयर वाज अदर इमोशंस एज वेल जो शायद हमारे हार्ट में थे, लेकिन परमेश्वर की इस ओबीडियंस में हमेशा, और ये हम सबके जीवनों में होता है, जिसको हम एक फियर बोलते हैं, एक भय बोलते हैं परमेश्वर का। अगर हम कोई रॉन्ग डिसीजन ले रहे होते हैं और एनी रॉन्ग टर्न ले रहे होते हैं अपनी लाइफ में, मुझे नहीं लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको इस बात का पता नहीं चलता होगा कि मैं सही जा रहा हूं या जा रही हूं, या मैं गलत जा रहा हूं या गलत जा रही हूं। एवरीबडी नोस। और उससे परमेश्वर बात भी करते हैं, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य में होकर के उससे बात भी करता है, ऐसा नहीं।
बट व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, हम उस फर्स्ट विस्पर को अनहर्ड कर देते हैं, सुनते नहीं और आगे बढ़ जाते हैं। अगेन हमें शायद परमेश्वर फिर से एक बार हमें रोकने की कोशिश करता है और हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखने को मिलता है इसी जेनेसिस में ही, अगर आप हमारे साथ निकालें चैप्टर 3 वर्स 2 and 3, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 2 and 3 मैं पढ़ता हूं आपके लिए, जहां पे सरपेंट आता है ईव के पास में एंड उससे बात करता है कि किस तरीके से वो कन्वर्सेशन हो रहा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत खूबसूरत वर्सेस हैं। वर्स सेकंड सेज, जहां सरपेंट वुमेन से कह रहा है एंड नहीं, हाँ, यस, ही सेड टू द वुमेन, डिड गॉड एक्चुअली से यू शैल नॉट ईट ऑफ एनी ट्री इन द गार्डन? सो अगर मैं इस कन्वर्सेशन को देखूं तो ये कन्वर्सेशन मिड में आ रही है। इट मीन्स सरपेंट यूज्ड टू वॉक इन द गार्डन ऑफ ईव, वो ईडन, एंड वो ईव से मुझे लगता है रोज बातें करता होगा, एक फ्रेंडशिप होगी उसकी उस वक्त में। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जा करके हम किसी के इतना क्लोज होकर के शायद बात नहीं कर सकते हैं कि मधु सिस्टर, आपके जहाँ पे चर्च है उसके सराउंडिंग बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जो शायद हमें नहीं पता है या कुछ हिडन है, और मैं जाकर के डिस्कस करूंगा या शिप्रा बहन के पास जाकर के उनके सराउंडिंग घर के क्या हो रहा है, उनके जीवन में क्या हो रहा है, उस चीज को डिस्कस करूंगा। इट मीन्स कि मैं उनके क्लोज हूं, तब उन टॉपिक्स पे उन चीजों को डिस्कस कर रहा हूं, राइट? एंड व्हाट सरपेंट इज सेइंग, डिड गॉड एक्चुअली से यू शैल नॉट ईट ऑफ एनी ट्री इन द गार्डन? Now, what Eve replied? ईव का रिप्लाई बिल्कुल प्योर था, सैनिटी से भरा हुआ था, नेचुरल था, जिस तरीके से परमेश्वर ने उस वक्त उसको बनाया था। What Eve replied, and the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of garden, neither shall you touch it lest you die. अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूं, क्या लिखा हुआ है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये परमेश्वर के भय में हमारा फर्स्ट रिप्लाई था उस सरपेंट को, उस जो शायद हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाला था, जो शायद हमें सही राह से गलत राह की तरफ ले जाने वाला था। और हम अगर अपनी जिंदगियों को भी जांचें तो यकीन जानिए हमारा पहला रिप्लाई जब भी किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ होता है वो प्योर होता है, वो परमेश्वर के भय में होता है और सही होता है। आप सब अपने जीवनों को खंगाल लीजिएगा, देख लीजिएगा जब भी। और ये बात मैं अपने जीवन को से कह रहा हूं कि जो पहला रिप्लाई हमारा आता है वो परमेश्वर की ओबीडियंस में होता है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपनी इमेज में बनाया था, उसकी सोल हमारे अंदर। बट व्हाट हैपेंस द मोमेंट हम नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं और उस हमारा बिहेवियर परमेश्वर के उस भय में, परमेश्वर की उस ओबीडियंस में नहीं रहता है। एंड मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ग्लिम्स दिखता है, सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन दिखता है जब ईव ने ये रिप्लाई दिया कि नाउ शी वाज इन द फियर ऑफ द ओबीडियंस, कि परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। ही डिनाइड फर्स्टली। हो सकता है हमें ये नहीं मिल रहा है कि उसने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, बट शी सेड कि परमेश्वर ने मुझे जो अथॉरिटी दी है बाकी ट्रीज के फल खाने के लिए वो तो है मेरे पास में, बट इसके लिए मना किया हुआ है, एंड आई विल नॉट ईट दैट। बट अब देखिए वो सरपेंट किस तरीके से, या वो शैतान किस तरीके से, या इस संसार में वो डिस्ट्रैक्शन किस तरीके से हमारी जिंदगियों को रूइन करने वाला है। विल सी हियर। अगर इसी की वर्स 4 देखते हैं, और वर्स 4 क्या कहता है चैप्टर 3 में, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। हिंदी में बड़ा छोटा सा लिखा है, आई रीड इन इंग्लिश। बट द सर्पेंट सेड टू द वुमन,
you will not surely die. Why did he use this word surely? क्योंकि जब हम किसी को विश्वास दिलाने की कोशिश, अरे भाई तुम मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से रात के 1 बजे ही तो गुड़गांव तक जाना है, कोई ट्रैफिक नहीं है, न्यू ईयर की ईव है, कोई परेशानी नहीं है, कोई रास्ते में चेकिंग नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, हम मतलब किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन मिल जाने के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को इनकरेज कर रहे होते हैं, या वो शैतान हमें इनकरेज कर रहा होता है. That's why he said, but the serpent said to the woman, you will not surely die. और हमारा विजडम और सारी चीजें कहाँ चली गई? इमीडिएटली हम शायद उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, और हमारी सोचने की, अगेन इस पॉइंट पे मैं इंकरेज करूंगा कि द मोमेंट हमें कोई इस संसार में परमेश्वर के अलावा विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, परमेश्वर के वचन के अलावा विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, अपने शब्दों में विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है कि हमें और आपको चौकन्ना रहना होगा. और मैं विश्वास करता हूं कि अगर इस वर्स 4 के बाद में जब सरपेंट ने ये बात बोली थी ईव से कि सरपेंट सेड टू द वुमन यू विल नॉट श्योरली डाई, अगर ये वर्स 3 फिर से रिपीट कर देती कि जहां पे उसने बोला था नहीं परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तुम बाकी पेड़ों के फल खा सकती हो, ये नहीं खा सकती हो, तो मुझे लगता है सरपेंट वापस चला जाता. बट ईव इस पॉइंट पे आकर के मेरा ख्याल है शी ब्रोकन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो जिससे व्हाट डू वी कॉल्ड कंपटीशन है, या जो मेरे पीछे मेरी फेलोशिप से, मेरे परमेश्वर के काम से, मेरे लाइफ से उतना खुश नहीं होता है, अपने जीवन की तरफ चलाना मांगता है, अपने डिस्ट्रैक्शन की तरफ चलाना मांगता है, वो हमारे विश्वास को ही यूज करता है. और वो कैसे यूज करता है, आगे की वर्स में देखिए कि अगर मैं जेनेसिस इसी का ही आगे पढ़ता हूं, फॉर यू विल नॉट श्योरली डाई, फॉर God knows that when you eat of it, your eyes, you eat it, your eyes will be opened and you will be like God. हिंदी में क्या लिखा हुआ है? अब सरपेंट जब उसने बोला कि तुम निश्चय ना मरोगी, उसके बाद में क्या कहता है? यस, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. बिकॉज सरपेंट वाज नोइंग कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, अब परमेश्वर के ही वचन को टर्न अराउंड करके मैं इसके सामने देता हूं, क्योंकि इससे पहले उसने इसी वर्ष को क्लेम किया था कि परमेश्वर ने बोला है कि नहीं खाना है. सो हमारे जीवनों में भी कितनी बार ऐसे ही होता है कि जो काम हम कर रहे होते हैं, शायद अगर हम चौकन्ने नहीं हैं परमेश्वर के काम में, परमेश्वर को ग्लोरीफाई करने में, हमारे जीवनों में बहुत बार ऐसी चीजें आती हैं कि हम उस टेम्पटेशन की तरफ बढ़ चुके होते हैं. और अगर हमने उस टेम्पटेशन पे चेक नहीं लगाया है, बिलीव मी, शायद हमें वहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा. और परमेश्वर का वो जो प्लान, वो जो अश्योरेंस जो उन्होंने हमसे करी थी, जिस वक्त उन्होंने हमें बनाया था अपनी इमेज में, उसको शायद हम डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे. क्योंकि परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजना, अगर उन्होंने हमें अपनी इमेज में बनाया था, ये बिल्कुल भी नहीं था कि हम इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन में, इस तरीके के चीजों में जाकर के इन्वॉल्व हो जाए. क्योंकि अब ये क्यों हुआ, मुझे लगता है शायद गार्डन ऑफ ईव में वो ट्री आदम और ईव रोज देखते होंगे, वो बड़ा खूबसूरत भी दिखता होगा, है ना, बहुत सुंदर भी दिखता होगा, और अच्छे फ्रूट्स दिखते होंगे, अच्छे फ्लावर्स दिखते होंगे, अट्रैक्ट होते होंगे. बट परमेश्वर के भय में थे कि नहीं, परमेश्वर ने मना किया है, उस पेड़ के फलों को नहीं छूना है, फ्लावर्स को नहीं छूना है, या क्योंकि हम मर जाएंगे, ये परमेश्वर ने बोला हुआ था. बट व्हाट हैपेंस, जब ये कन्वर्सेशन हो रही है और उसके बाद में जेनेसिस इसी चैप्टर की वर्स से 6 क्या बता रही है? सो व्हेन द वुमन सॉ दैट ट्री, अब इस कन्वर्सेशन के बाद में ईव मजबूर हो गई होगी, मुझे लगता है, ना ठीक है अब मैं देख तो लेती हूं, खाऊंगी नहीं. ही मस्ट बी थिंकिंग लाइक दिस,
चलो ये हमारा नेबर है, हमसे रोज बात करता है, मैं इसको नाराज नहीं करूंगी। हम भी यही करते हैं, कोई कुछ लेकर के आ गया, अच्छा चलो हम खाएंगे नहीं लेकिन रख लेते हैं, राइट। हम वहां जा करके वो चीजें नहीं कि खाएंगे पिएंगे जो परमेश्वर ने मना करी है, लेकिन चले जाएंगे उस फेलोशिप में, राइट, कहीं नाराज ना हो जाए। ये एज एन ह्यूमन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, यही कन्वर्सेशन चल रहा होगा और यही इमोशंस रहे होंगे। एंड ईव ने भी शी लुक्ड अराउंड, कि उस तरफ उस पेड़ को देखने की कोशिश करी। एंड व्हाट शी सॉ दैट टाइम, सो व्हेन द वुमन सॉ दैट ट्री वाज गुड फॉर फूड एंड दैट इट वाज अ डिलाइट टू द आईज, और आंखों को भाने वाला था, एंड दैट द ट्री वाज टू बी डिजायर्ड टू मेक वन वाइज, शी, और हिंदी में पढ़ता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। वर्स 6 सेज, यस, अतः तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है, और जैसा कि परमेश्वर ने बताया था कि वो विजडम ट्री है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। नाउ एज एन ह्यूमन हमारे प्लान्स अब एक्टिवेट हो गए। जो डिजायर्स, जो टेम्पटेशंस मेरे अंदर छुपे हुए थे, मैं अपने घर में था तब तक तो बहुत अच्छा था। द मोमेंट मैं उस बर्थडे पार्टी में पहुंचा, बाकी लोगों ने शायद 1 या 2 ड्रिंक ले चुके होंगे, तीसरी ड्रिंक के बाद में मेरा भी मन हो गया, मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा ले लेते हैं। नहीं होता है एक बार देख लेते हैं, नहीं होता है उन लोगों की फेलोशिप कर लेते हैं, अरे क्या होगा, उनके साथ ही तो जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। बट द मोमेंट हमारा ये पहला स्टेप बढ़ जाता है, उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। हमें अपने पहले स्टेप को ही रोकना सबसे टफ है। 99th स्टेप को रोकना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो बढ़ेगा ही नहीं अगर हमने अपने पहले कदम को रोक लिया है। मुझे लगता है अभी भी शायद ईव ने उस ट्री की तरफ टर्न अराउंड नहीं हुई होती तो शायद उस टेम्पटेशन से बच जाती। बट व्हाट वर्ड ऑफ गॉड सेइंग, सो व्हेन द वुमन सॉ दैट ट्री वाज गुड फॉर फूड, मतलब उसे इतना अच्छा लगा कि खाने के लिए अच्छा है, एंड इट वॉज डिलाइटेड टू द आईज, और आंखों को मन भाने वाला था। इट वॉज सो ब्यूटीफुल कि मतलब शायद मुझे लगता है उसको रोक नहीं पाए। और ये एक्सपेक्टेशन इमीडिएट नहीं हुई होगी, मैं फिर इस चीज को कह रहा हूं, वो रोज देखती होगी उस ट्री को और मन में ये सोचती भी होगी, काश मैं इसके फल को खा सकती, काश मैं इसके फ्लावर को छू सकती, काश मैं इस ट्री को छू सकती। लेकिन इमीडिएट परमेश्वर का भय उसके मन में, वो ओबीडियंस आती होगी, नहीं परमेश्वर ने हमें मना किया है, परमेश्वर ने हमें मना किया है। वी आर लिविंग इन द सेम वर्ल्ड। बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं, बहुत सारी डिजायर्स हैं, हमारे दिलों में है, मनों में है, आत्माओं में है, लेकिन परमेश्वर के इस वचन में जब तक हम बने रहते हैं, वो सिर्फ अंदर रहती हैं, बाहर नहीं आती हैं, और उनसे हमारे जीवन में किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं होता। बट द मोमेंट कोई एक ऐसा दोस्त, कोई एक ऐसा नेबर, कोई एक ऐसा कोलीग हमारे जीवन में आता है जो इन चीजों को ऊपर ले आता है, देन रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। हम सबको ये संसार बहुत खूबसूरत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको बनाया था। जब परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना की थी, उसने यही बोला था कि एवरीथिंग इज गुड। जो चीजें वो बनाते गए, एंड सीरियसली द वर्ल्ड इज वेरी गुड। बट द थिंग इज, इसके अंदर अगर हम परमेश्वर के भय में हैं, परमेश्वर की फेलोशिप में हैं, एवरीथिंग इज गुड। परमेश्वर ने जो करने के लिए कहा है, अगर हम वो कर रहे हैं, दैट इज गुड। इफ वी आर नॉट डूइंग इन द ओबीडियंस ऑफ गॉड, देन द प्रॉब्लम इज अराइजेस। और ये हम सब अपने जीवनों में देख सकते हैं। एंड मुझे बहुत अच्छी एक डेफिनेशन मिली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पटेशन। द टेम्पटेशन इज अ ट्रायल which man has a free choice of being faithful or unfaithful to the God. Again, I'll read. Temptation is a trial in which man has a free choice of being faithful or unfaithful to the God. ये हमारे और आपके हाथ में है कि हम परमेश्वर के कितने विश्वास योग्य हैं या नहीं है। टेम्पटेशन अगर हमें परमेश्वर के वचन की है, परमेश्वर हमें बहुत बढ़ाएगा। टेम्पटेशन अगर हमारे उसके सेकंड कमिंग प्रिपरेशन की है, परमेश्वर हमें स्ट्रेंथन करेगा।
टेम्पटेशन अगर हमें परमेश्वर से बात करने की है, वो हमें सामर्थ्य देगा। टेम्पटेशन अगर हमें दूसरे के परिवारों में जाकर के प्रार्थना करने की है, वो हमें सामर्थ्य बनाएगा। टेम्पटेशन अगर हमें दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाना है, परमेश्वर की उस टेस्टिमनीज को शेयर करना है, देन ही विल होल्ड आवर हैंड्स। बट अगर टेम्पटेशन इस संसार में उस ट्री के लिए है कि हाउ डज वर्ल्ड लुक लाइक आफ्टर 7, 8 और 9 PM, then the problem arises. And what happens after that? The moment that Eve saw that tree, remaining verse is saying, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband to eat. One pastor was sharing the sermon, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब सरपेंट ईव के पास गया था, तो क्योंकि इस कन्वर्सेशन में कहीं भी एडम नहीं दिखा है, एडम उस वक्त पिक्चर में आ रहा है जब उसने ईव ने उस फ्रूट को दिया है। सो पिक्चर में सिर्फ 2 लोग दिख रहे हैं, सरपेंट और ईव। हमारे परिवारों में भी यही होता है। ही वॉज प्रीचिंग ऑन द हस्बैंड एंड वाइफ, द स्ट्रॉन्ग टुगेदरनेस, फेलोशिप। अगर हस्बैंड और वाइफ एक नहीं है, दे डोंट नो ईच अदर वेरी वेल, तो ये सरपेंट उस घर में भी है। वो या तो ईव से बात कर रहा होगा या आपसे बात कर रहा होगा, जिसको भी वो अकेला पाएगा। तो एज एन फैमिली, एज एन हस्बैंड वाइफ, अगर हम अकेले हैं, हमें एक दूसरे से मतलब नहीं है व्हाट आशीष इज डूइंग, व्हाट शालिनी जी इज डूइंग, और व्हाट शालिनी जी इज डूइंग आई डोंट नो, एंड व्हाट आई एम डूइंग शालिनी जी इज नॉट नोइंग, देन प्रॉब्लम अराइजेस। अरे भाई आशीष जी तो अब लखनऊ जाने लगे हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, तुम लोग हफ्ते 10 दिन यहीं रहती हो, एंड ही विल स्पॉइल द माइंड ऑफ शालिनी जी। अरे आशीष भाई वहां पे तो अब सिर्फ नीलिशा और शालिनी है, शालिनी जी गुड़गांव भी अकेले जा रही हैं, अब बाहर मीटिंग्स में भी जा रही हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स। अब आशीष जी के दिमाग में बैठ गई बातें। सो ये एक टुगेदरनेस होनी बहुत जरूरी है। सो सरपेंट ही इज लुकिंग दैट आर लोनलीनेस, कि हम कहीं अकेले तो नहीं पाए गए हैं, और हम अकेले अगर हैं और परमेश्वर का वचन हमारे साथ नहीं है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये मैं परमेश्वर के। तो अगर हम अकेले हैं और परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वो विश्वास हमारे साथ बना हुआ है, तो मुझे लगता है नो मैटर कितने भी सरपेंट आ जाएं और कितने भी शैतान आ जाएं, हम और आप उससे ओवरकम कर जाएंगे। तो टेम्पटेशन होना हमारे जीवनों में बहुत अच्छा है, बट मुझे नहीं लगता है कि अगर परमेश्वर के भय में हम हैं और परमेश्वर के उस ओबीडियंस में बने हुए हैं, शैतान हमें बहुत तरीके से इनकरेज कर सकता है, बहुत तरीके से टेम्प्ट कर सकता है। हिल लाइक वो हमें हर वो चीज देगा जो हमें चाहिए, जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, सब कुछ देगा। एंड हम क्या कर रहे होंगे? परमेश्वर का धन्यवाद भी दे रहे होंगे, लेकिन सिचुएशन क्या होगी? सर्वेंट यूज्ड टू टॉक टू अस, अरे परमेश्वर ने भी तो कहा था, अरे परमेश्वर ने भी तो कहा था, अरे परमेश्वर ने भी तो कहा था। वो हमारे उन ओबीडियंस को, उस फेथ को ही हमारे लिए यूज कर रहा होगा, एंड देयर विल बी अ डे जो शायद हमारे जीवनों को, हमारी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। हमारे साथ अगर आप निकाल लें रोमियो की पत्री चैप्टर 13 वर्स 13 एंड 14। Romans chapter 13 verse 13 and 14. It's written here, let's walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provisions for the flesh to gratify its desire. अगर मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, verse is written here. Romans chapter 13 and verse 13 and 14. Yes, it's written here,
जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आर लाइफ हम अपने अपने इस बॉडी के डिजायर्स को, आई एम नॉट सेइंग, नीदर आई एम अगेंस्ट कि आप उन एक्सपेक्टेशंस को, उन जरूरतों को पूरा ना करें। इट इज वेरी मच नेसेसरी, बट साइमल्टेनियसली द फूड ऑफ स्पिरिट, जो आपकी आत्मा को चाहिए, जो आपकी सोल को चाहिए, इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग दैट, देन प्रॉब्लम अराइजेस। और वो भी साथ ही साथ बहुत जरूरी है। रोमन चैप्टर 12 वर्स 21 सेज, do not be overcome by evil, but overcome evil with good। हिंदी में लिखा हुआ है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बहुत सारे लोग बुरा करेंगे हमारे जीवनों में, हम नहीं रोक सकते हैं, वो हमारे हाथ में भी नहीं है, बट हमारे हाथ में ये जरूर है कि हम बुराई ना करें, हम उनके लिए भलाई करें। In last verse, 1 Corinthians chapter 15 verse 33, it's written here. 1 Corinthians chapter 15 verse 33 says, do not be deceived, but bad company ruins good morals। हिंदी में क्या लिखा है? 1 Corinthians chapter 15 verse 33, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सो हम अपने जीवनों में अपनी वजह से तो कभी शायद बहुत कम रीजन होता है कि बिगड़ते हैं या डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ये सरपेंट जो है, जिसकी फेलोशिप में हम घूम रहे होते हैं, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। और आज की इस वर्शिप में, और आज जो एक नया महीना शुरू होने वाला है आपसे 3 दिन के बाद में, परमेश्वर हमको सामर्थ्य दे कि हम अपने जीवनों के इन सरपेंट्स को समझने वाले हो सकें। ये बहुत खूबसूरत दिखेंगे, आपके बहुत अच्छे दोस्त दिखेंगे, आपके बहुत अच्छे चाहने वाले दिखेंगे। मतलब यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। मतलब हो सकता है हम घर में आकर के अपने बच्चों, वाइफ या हस्बैंड, मदर, फादर से अगेंस्ट हो जाएं, नहीं, that serpent is very good, or that man, he is very good for me in the office and everywhere, बहुत हेल्प करता है, but what the result is going to be happen, word of God is trying to teach us। so may God bless you। परमेश्वर हमको सामर्थ्य दे, वो समझ दे कि हम इस बात को समझने वाले हो सकें कि हमारे जीवन में जरूरी क्या है। टेम्पटेशन बहुत जरूरी है, नो इश्यूज, बट टेम्पटेशन अगर परमेश्वर की उस सेकंड कमिंग की प्रिपरेशन में अगर हम अपने समय को दे रहे हैं, तो मुझे लगता है दैट डे जहां पे परमेश्वर उस भीड़ में से भेड़ों को और बकरियों को अलग करने वाला है, वो समय शायद हम बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे और परमेश्वर के दाहिनी हाथ बैठेंगे, जहां पे इटर्नल लाइफ हमारे लिए हो। मे गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से परमेश्वर, हम आज की शाम के लिए धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं उस समझ के लिए प्रभु यीशु जो आपने हमें हमारे जीवनों में दी है, और उस इमेज के लिए, उस रिफ्लेक्शन के लिए परमेश्वर आपने का धन्यवाद देते हैं, जो इमेज और रिफ्लेक्शन आपने यहाँ बैठे हर एक जन को और हमें दी है। परमेश्वर, हम सभी के लिए सामर्थ्य मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन प्रभु यीशु उस टेम्पटेशन से दूर रहने पाए जो शायद आपकी ओबीडियंस में नहीं है। हम हर वक्त, हर समय आपकी ओबीडियंस में पाए जाने वाले हो सके परमेश्वर। नो मैटर प्रभु जी कितने भी सरपेंट हमारे जीवन में आए, लेकिन हम उन्हें रिप्लाई बैक करने वाले हो सकें। दिस इज नॉट इन आवर फादर्स ओबीडियंस। परमेश्वर हम सबको आशीषित करें, अपनी दया में रखें, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच आशीष जी। आई विल नॉट टेक अवे द एसेंस, उस वचन के एसेंस को मैं नहीं खत्म करूंगी, बट ये जरूर इनकरेज करूंगी आप सबको कि हमें उन सरपेंट्स के सरों को कुचल देना है, उन्हें इनकरेज नहीं करना है।
और हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे सरेंडर करना और विजडम को मांगना है प्रार्थना में, क्योंकि सचमुच में सरपेंट हर दिन हर मोमेंट हमारे जीवनों में बस वेट कर रहा है कि कहाँ से एंटर करे। सो हमें उन सब सर्पेंट्स को कुचल देना। एंड व्हेन वी आर मेड इन गॉड्स इमेज, तो ही हैज क्रिएटेड अस टू लीड द वर्ल्ड। जब हमें परमेश्वर ने अपनी इमेज में बनाया है तो लीड करने के लिए बनाया है, पीछे रहने के लिए दुम बनाया नहीं है, लीड करना है। तो जब लीड करना है तो हमें विथ अथॉरिटी लीड करना है, विथ प्योरिटी लीड करना है। So whenever we'll surrender ourselves to Lord, so He'll give His own godly wisdom, and we'll be in that only. ये समय है जब हम अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करेंगे, और मैं अपनी टेस्टिमनी से ही शुरू करूंगी और फिर आप लोगों को भी इनकरेज करूंगी कि छोटी सी चाहे टेस्टिमनी है, हर सबके जीवनों में परमेश्वर ने इस महीने इस साल काम किया है, कुछ ना कुछ मेरिकल्स और टेस्टिमनीज होंगी, तो आप जरूर शेयर करिएगा। बिकॉज जो लोग फेसबुक पे जुड़ते हैं वो शायद जूम पे नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन बाद में टेस्टिमनीज को देखते हैं, बहुत इनकरेज्ड होते हैं और फिर वो हमसे भी पर्सनली शेयर करते हैं। सो अच्छा लगता है ये सुन के। तो अब मैं भी बोलूंगी कि ये महीना काफी ब्लेस्ड था, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स थी। और जैसे शुरुआत करेंगे, आशीष जी का बर्थडे था, हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से कुछ ऐसी संगति हुई हमारे घर में, कुछ सरप्राइजेस के साथ हुआ, और बहुत बहुत ही मतलब एक थैंक्स गिविंग प्रेयर मीटिंग हुई जहाँ पर हमने टेस्टिमनीज शेयर करी, और बहुत अच्छा वो समय रहा। हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था और सब एकदम से कुछ फ्रेंड्स ने बात करी और सबने एक साथ सब कुछ प्लान हो गया। सो उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करेंगे फॉर हिज फेथफुलनेस दिस ईयर। फॉर आशीष जी हैज बीन रियली गुड एंड काइंड, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड इन हिज लाइफ। सेकंड थैंक्स गिविंग मैं करूंगी कि अपनी मेरी मम्मी का 24th को बर्थडे था, और प्रभु ने उनको भी संभाला हुआ इन दिस एज, कोरोना का पूरा टाइम। माय पेरेंट्स वर रियली सेफ विद कोरोना, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो अच्छे से रह पाए, अकेले थे लखनऊ में। सो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी परमेश्वर का कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को संभाला हुआ है, मेरी मम्मी को, और जिस तरीके से शी इज ग्रोइंग मोर एंड मोर, और वो शी कीप शेयरिंग अबाउट गॉड टू अदर्स। सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। तीसरी चीज जो मैं अपनी गवाही शेयर करूंगी, दीप्ति दीदी, आई थिंक अगर आप लोग स्टेटस देखा हो या फेसबुक पे मैंने शेयर किया था, सो देयर इज वन फैमिली फ्रेंड ऑफ आवर्स, दीप्ति सिसल नाम है उनका, एंड वी हैव बीन प्रेइंग फॉर अ मैरिज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो अभी उनकी मदर इज नो मोर, सो शी लेफ्ट टू बी विद द लॉर्ड इन कोरोना के टाइम पे, बट उनकी बहुत विल थी और वो हमेशा मुझसे कहती थी कि शालिनी प्रार्थना करती रहो कि दीप्ति सेटल हो जाए। सो प्रभु का बहुत अनुग्रह हुआ कि उनकी शादी अभी 2-3 दिन का फंक्शन था और बहुत अच्छे से हुई। शी कुड गेट अ गुड हस्बैंड, और हम मतलब उनके लिए रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु में वो दोनों बढ़े भी, और जो जोड़ा परमेश्वर ने बनाया है वो और खुश रहे, साथ में रहे, और जो वो कंपेनियनशिप सोच रही थी जिसकी वजह से उन्होंने शादी करी है, सो वो कंपेनियन उनको मिल पाया। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करूंगी। मैं अपने लिए धन्यवाद करूंगी कि आज मेरी तबीयत सुबह, इनफैक्ट पूरा वीक वॉज वेरी बिजी फॉर मी, मतलब ओवर टाइड अप था। कल मैंने डिसाइड किया कि आज हम प्रार्थना प्रेज एंड वर्शिप करेंगे चर्च में, देयर इज अ ग्रुप। सो कल तक ठीक था, सुबह उठे तो आज बड़ी पैल्पिटेशन सी हो रही थी, एंड आई वाज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, मतलब इतनी ज्यादा पैल्पिटेशन हो रही थी कि मुझे लगा कि आज मैं चर्च ना जाऊं, रेस्ट करूं, आई नीड रेस्ट। बट निलिशा ने एक स्टेटमेंट बोला, उसने कहा कि नहीं मम्मा, अगर आपने कमिट किया है कि आप प्रेज और वर्शिप करोगे, तो अगर आज आप प्रेज और वर्शिप चर्च में जाके करोगे तो आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाओगे। तो मैंने कहा मेरी इतनी पैल्पिटेशन हो रही है कि आवाज निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और वहां पर भी पता नहीं अगर कोई और फीमेल वॉइस नहीं हुई तो मैं अकेले तो खींच नहीं पाऊंगी सॉन्ग को। तो उसने कहा नहीं मम्मा आप फिक्र मत करना, गॉड विल हेल्प यू एंड यू विल बी कम्प्लीटली हील्ड। सो फिर उसी लिए प्रभु का मैं अनुग्रह करूंगी कि जब मैं प्रेज और वर्शिप करी, परमेश्वर ने बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि उस टाइम पे जो मतलब एक्सट्रीम हो रही थी उसमें मैं गाना गा पाई अच्छे से। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब खत्म हो गया और आई वाज जस्ट कंटिन्यूअसली प्रेइंग इन माय हार्ट ओनली कि परमेश्वर, सी निलिशा ने मुझसे, आपने मुझसे निलिशा के थ्रू बात करी है, अभी भी कम क्यों नहीं हो रहा है। सो एक एज ए ह्यूमन बीइंग कभी कभी ऐसी बेचैनी सी होती है। देन हम लोग घर आए 3 o'clock के अराउंड, आई स्लेप्ट, and when I got up I was completely fresh and fine. So मतलब it was amazing grace actually। मैं सुबह जो मेरी तबीयत थी, मुझे लग रहा था शाम तक कहीं हॉस्पिटल ना दिखाना पड़े। फिर जब मैं सो के भी उठी तो भी एक था कि बैक ऑफ द माइंड व्हाई वाज इट। सो मैंने अपनी नेबर से कहा कि जस्ट चेक माय बीपी, कहीं बीपी प्रॉब्लम तो नहीं। बीपी वाज आल्सो बिल्कुल नॉर्मल। शी सेड यू आर फाइन।
आई वाज लाइक जस्ट प्रेजिंग गॉड कि मतलब हमारा परमेश्वर इतना महान है कि ये नहीं कि हम अस्पतालों में भाग रहे हैं, प्रार्थना से काम चल जाता है। तो आई थिंक यही मैं इनकरेज करूंगी कि आप लोग भी अपने लिए जो भी परेशानी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रार्थना को दीजिए। आई नो वी हैव गुड मनी, हमारे पास होता है कि हम हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास फौरन जाने की सोचते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पहले प्रार्थना सोचते हैं कि हम सोचते हैं कौन 1000 रुपए खत्म करेगा हॉस्पिटल्स में। सो आई वुड इनकरेज यू ऑल फॉर द सेम। अगर आप लोग में से किसी को कोई मतलब टेस्टमनी शेयर करनी है तो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। जी यस सिस्टर शिप्रा प्लीज यू कैन अनम्यूट या योरसेल्फ। जय मसीह की सबको। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करूंगी। आज मैं बहुत समय बाद होल्ड योर कॉज मिनिस्ट्री की सेशन में जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू शालिनी, आप जो रिमाइंडर्स भेजते हो वो परमेश्वर की तरफ से होते हैं। और आज एक्चुअली मैं अपने बेटे को पढ़ाने जा रही थी, बट आई थिंक सो परमेश्वर चाहते थे कि मैं ये सुनूं, वचन सुनूं, और मेरे लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर था। थैंक्स टू आशीष भैया इतने प्यारे वचन के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने आपको यूज किया हमें, हम सबको एक मैसेज देने के लिए। मेरे लिए तो स्पेशली ये मैसेज था कि जैसे जो आपने कहा कि हम सच में संगतियों में जुड़ जाते हैं ये सोच के कि चलो वो बुरा ना मान जाए। सच बात है, बीते दिनों में बीइंग इन द बंगाली फैमिली ये मैंने बहुत बार किया, और उसके रेpercussions भी काफी आए। सो सच बात है, थैंक्स टू जीसस कि ये रिमाइंडर मेरे लिए था कि यस, जब परमेश्वर ने सेपरेट किया तो हमें भी पीपल प्लीजिंग नहीं बनना है और अपने आप को सेपरेटेड रखना है। सो ये मेरी टेस्टमनी है कि ये परमेश्वर ने मुझे अपना मैसेज भैया के थ्रू दिया, एंड थैंक्स टू शालिनी एंड भैया दोनों को। और शालिनी थैंक यू, आप ऐसे रिमाइंडर्स भेजते रहा करिए ताकि हम भी थैंक परमेश्वर के इन सेशंस में जुड़ने पाए। जी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। और किसी की कोई टेस्टमनी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। Now I would request Brother Joshin to do the closing prayer. Praise the Lord. Is it audible? Yes, you are. I'm sorry, I'm not feeling good. Actually, keeping me also in your prayers. For last 1 week, I was a little busy with my schedules, counseling classes, Bible colleges. Yesterday also went for one convention for songs and all. Today also 3 church meetings, morning 7:30, 10 o'clock. Just now I reached, so I couldn't be a part of this meeting, but I heard in the middle of the message, it was a blessed and anointed message that God has spoken through His own Son. Praise the Lord, hallelujah. And thank Lord Almighty for blessing Ashish Bhaiya New Year, and also new things are going to happen in your life according to God's will, which showers the blessings. And also Mom, who is also celebrating New Year, and may God bless her also, and bless each one of us mightily. Hallelujah. Let's close our eyes and give praise and worship to our Father Almighty, Jesus Christ, who has done great things in our life. Oh God, hallelujah. Mentally, physically, financially, spiritually, let the presence of the Lord be there. Let the guidance of the Lord be there. Each and every moment of our life, Father's, each and every moment of our life, Father's presence should be there in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ribana Shandana Bauda. Ribana Mana Shandana Bauda, Rattala Bauda, Rattala Bauda, Rattala Bauda. Oh, hallelujah. स्तुति स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया।
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, देखो मुक्ति नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, देखो चंगाई नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, देखो चंगाई नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। में स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, देखो मुक्ति नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, देखो चंगाई नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, देखो नीचे आती है। ऐसा में प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। ओ प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हमें हालेलुया हालेलुया। Raise your hands. हालेलुया हालेलुया। Amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, ribanamana, hallelujah, 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 amen, hallelujah. Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this beautiful day given us. Thank you for this beautiful Sunday that you have given us. As we are celebrating the last Sunday of this month, oh God, we thank you and praise you for being with us. Last 11 months, oh God, only a few more days left to end this year. We thank you and praise you for all the blessings that you have poured upon us mentally, physically, financially, and spiritually. Thank you for all the great things you have done. Especially I pray for this meeting. You anointed, guided, blessed, and saved, oh God. Let the Spirit of the Lord be there each and every areas of our life, 4 sides of our life, oh God. Mentally, physically, financially, spiritually. Bind us with your blood. Seal the blood of Christ. Let your angels be there in the name of Jesus. I pray for Ashbaya, be with him, guide him, protect him, save him. As he is entered into his new year, new vision, new revelation, new prophecy, new touch, new miracle, new blessings. I declare in the name of Jesus. You have given us the authority to declare, and we are declaring in the name of Jesus. I pray for Shanley and also Nilisha, be with them, guide them, protect them, save them. Mentally, physically,
financially, spiritually. Be with them in each and every areas of their life. Whatever coming in front of their eyes and also in their life, all the weakness and sickness, in the name of Jesus, I declare a complete healing right now in the name of Jesus. Give Alicia wisdom, knowledge, courage, peace, joy, happiness. And she should be a blessed and the best student and daughter in the name of Jesus. I pray for each and everyone who have been here. Thank you for this beautiful manna that you have poured out, God. In the name of Jesus, we bless this message should be a blessing for this coming week, oh God. I pray for Madhu Ji. Be with her family. Let the Spirit of the Lord be there. Guidance be there, protection be there. I pray for Inu's sister, oh God. Let your Spirit be there upon her family also. I pray for Shipra's sister, oh God, Hallelujah, for sharing the testimony also. More testimonies are there that she's going to share. Each one of us is going to share. So the Lord is good all the time, and all the time God is good. You have been good to us. You have been kind to us. Because of your love, because of your patience, because of your understanding, we are still alive in this world. Submitting each and everything to my, submitting myself for God, hallelujah. I'm nothing, but we have a God who is everything, who is raising us in each and every area. This coming week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, until we reach Sunday, next meeting, when we join our hands and hearts and a word of God together, your presence should be there, Apacha. Submitting each and everything to mighty. Once again, we thank you and praise you. And we believe our praise and worship, word of God, and this prayer is a blessing of God. Submitting each and everything right in. Especially I pray for the prayer points, whatever it was. I pray that it should be done. I pray it should be removed, it should be removed. Which it should be done, it should be done in the name of Jesus. Where the voice of the Lord should be there, where the touch of the Lord should be there, it should be done this coming seconds in the name of Jesus. I don't know the prayer points, but my Father knows. There are some prayer points that they did not, people who did not share, but your angels and your touch and your voice should be there. Thank you for hearing our praise, answering our praise. In Jesus' name we pray and declare, amen, 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 amen. Thank you so much, Brother Joshin, and thank you everyone for joining, taking out your precious time. और जब ये सैटरडे को जूम फेसबुक पे जब वीडियो को हम लोग पोस्ट करेंगे, हम उसे शेयर भी करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे. सो प्लीज आप वॉच कीजिएगा, शेयर योर प्रे पॉइंट्स, शेयर योर कमेंट्स, शेयर योर फीडबैक ऑल्सो, बिकॉज इट्स वेरी इनकरेजिंग कि परमेश्वर को महिमा मिलती है और लगता है कि लोगों ने देखा है, वॉच किया है. सो इसलिए आप लोग जरूर उसे वॉच कीजिएगा. थैंक यू एवरीवन. गॉड ब्लेस.